नमस्कार, मैं ममता साहू मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखें क्या है आज की खबरों में। कोरबा में आयोजित जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक में राज्य मंत्री जयसिंह अग्रवाल और भाजपा विधायक ननकीराम कंवर की केंद्र और राज्य के फंड को लेकर बहस हो गई। केंद्र प्रवर्तित योजनाओं का क्रियान्वयन कोरबा जिले में किस तरह हो रहा है, इसके लिए विकास और निगरानी समिति गठित की गई है। सांसद ज्योत्सना महंत की अध्यक्षता में हुई समिति की बैठक के दौरान राज्य मंत्री और रामपुर विधायक के बीच बहस हो गई। इस बैठक में जनप्रतिनिधियों ने अपने क्षेत्रों की समस्या रखी। केंद्र प्रवर्तित योजना मनरेगा की राशि का दूसरे कार्यों में उपयोग करने और ग्राम पंचायतों के अधिकार का हनन करने को लेकर रामपुर क्षेत्र के भाजपा विधायक ननकीराम कंवर ने ऐतराज जताया। इस दौरान गुस्से में तमतमाए मंत्री जयसिंह अग्रवाल सभा कक्ष से बाहर आ गए। बैठक के बाद विधायक ननकीराम कंवर ने बताया कि मनरेगा ग्रामीण विकास पर केंद्रित है। इसके अलावा योजना आयोग और मूलभूत से पंचायतों को मिलने वाली राशि का उपयोग गौठान में करने के साथ पंचायतों का अधिकार छीना जा रहा है। ननकीराम कंवर ने अधिकारियों की कार्यप्रणाली को लेकर भी कई सवाल खड़े किए। कंवर ने कहा कि इस मामले में अवश्य कार्रवाई की जानी चाहिए। केंद्र मत चाहता है तो मैं केंद्र देता है, काम आपको करना है तो जोर से बोलना शुरू कर। मगर सुनिए, मैं जो बोल रहा हूँ केंद्र का पैसा इसको फिक्स कीजिए। दूसरी बात मैं बोल रहा था कि एक जितना भी गौठान बना है वो सब क्या बोलते हैं पंचायत का पैसा है। सरकार का उसमें कुछ भी नहीं है, एक पैसा नहीं है। न तो बजट पास किया है सरकार ने। उनका ये गलत क्यों हो रहा है? पंचायतों का हक मारा जा रहा है, संवैधानिक अधिकार उनका छीना जा रहा है। उनको बड़ा चीज लग गया। बाहर तो खैर अपने काम से गए होंगे, मेरे कारण थोड़ी बाहर गए होंगे और अच्छी बात है। मेरे उस बात से अगर बाहर जाते हैं तो और अच्छी बात है। फैसला तो यही है कि जितने भी काम है, काम कहीं किसी भी विभाग में ठीक नहीं चल रहा है, उसमें प्राय सभी ने कहा है और जांच करने के लिए कहा। हमने एक बात और उठाया कि आपने पंचायत का संवैधानिक अधिकार खत्म किया। देखिए, मनरेगा का पैसा पंचायत को जाता है, वो पंचायत कुछ काम करे, क्या काम करना है उनको सोचना है। आपका वित्त आयोग का पैसा जाता है, मूलभूत का पैसा जाता है, ये सब आप गोठान में लगा दिए। एक पैसा सरकार को नहीं लगा। अब ये कहीं ये सरकार की पैसा है, मनरेगा तो केंद्र सरकार की भी पैसा है भाई, तो पंचायत के अधिकार क्यों हनन किए हैं? ये मेरा मुख्य मुद्दा था। और जहाँ तक हर विभाग में कुछ न कुछ खामियां हैं। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल अपने 2 दिवसीय दौरे पर कोरबा पहुंचे। एसीसीएल की मेगा परियोजना दीपका गेवरा और कुसमुंडा का किया निरीक्षण। सबसे पहले दीपका माइंस पहुंचे, जहां माइनिंग प्लान के जरिए योजना व संचालन की जानकारी अधिकारियों से ली। दीपका क्षेत्र में साइलो से वैगन लोडिंग का अवलोकन किया। उसके बाद गेवरा क्षेत्र में संचालन गतिविधियों का मुआयना किया गया। शीर्ष प्रबंधन के साथ टीम उत्पादन फेज तक पहुंची। कुसमुंडा क्षेत्र में CHP2 के साइलो 1 का उद्घाटन CIL के चेयरमैन ने किया। ACCL की सबसे बड़ी विभागीय माइन कुसमुंडा के उत्पादन गतिविधियों को स्वयं देखने टीम फेज तक पहुंची। खदान के अवलोकन के बाद गेवरा हाउस में ACCL के क्षेत्रीय महाप्रबंधकों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई। वित्तीय वर्ष में ACCL उत्पादन 172 मिलियन टन, डिस्पैच 196 मिलियन टन व OB 250 क्यूबिक मिलियन मीटर की ओर अग्रसर है। CIL के चेयरमैन के प्रोटोकॉल में मीडिया से बातचीत का कोई समय नहीं दिया गया। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा में जहरीले गैस के रिसाव से एक ग्रामीण की मौत हो गई। दरअसल लेमरू थाना क्षेत्र के कुटुरवा गांव में शिक्षक जोसेफ तिग्गा ने 1 माह पहले अपने घर में सेप्टिक टैंक का निर्माण कराया था। उस सेप्टिक टैंक का शटरिंग प्लेट खोलने ग्रामीण उतरे थे। जहरीली गैस की चपेट में आकर 6 लोग हुए बेहोश। इस हादसे में एक ग्रामीण की हालत बिगड़ने पर उसकी मौत हो गई। वहीं बेहोश लोगों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। घटना की जानकारी मिलते ही लेमरू पुलिस मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू कर बेहोश ग्रामीणों को बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट। प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी, रोजगार की मांग को लेकर भू विस्थापित भूख हड़ताल पर।
प्रबंधन का पुतला जलाया। रोजगार की मांग को लेकर स्थानीय भू विस्थापितों ने लैंको पावर प्लांट प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भू विस्थापित शैलेश सोनवानी, उमेश सोनवानी, मुकेश सोनवानी, आशीष सोनवानी, सत्य विजय दिव्य ने भूख हड़ताल की चेतावनी दी थी। दूसरे दिन छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के सदस्य व पदाधिकारियों ने आंदोलन स्थल पर पहुंचकर भूख हड़ताल करने वाले स्थानीय भू विस्थापितों के आंदोलन का समर्थन किया और प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की। अपनी मांगों को लेकर प्रबंधन के विरोध में प्रबंधन का पुतला जलाकर विरोध जताया। भू विस्थापितों ने कहा कि लैंको अमरकंटक पावर प्लांट के लिए वर्ष 2004-2005 में जमीन का अधिग्रहण किया गया था। इसमें अधिकांश लोगों को स्थायी रोजगार दिया गया है। लैंको प्रबंधन ने 1 अक्टूबर 2007 को प्रशासन व भू विस्थापितों के बीच समझौता किया था। इसमें 330 भू विस्थापितों को स्थायी रोजगार देना था, लेकिन 10 से 12 भू विस्थापित नाबालिग होने के कारण रोजगार नहीं पा सके। बालिग होने के बाद रोजगार के योग्य हो गए हैं, लेकिन प्रबंधन रोजगार नहीं दे रहा है। देर शाम पुलिस की समझाइश व मुद्दे को लेकर चर्चा के बाद आश्वासन पर आंदोलन को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया। ग्राम कोटल से हम सभी भू विस्थापित जिनके जमीन पे ये लैंको पावर प्लांट इतना बड़ा खड़ा हुआ है, जिसको अर्जन के समय लैंको प्रबंधन द्वारा और सरकार के द्वारा ये वादा किया गया था, लिखित में भी और मौखिक में भी वादा किया गया था कि युवाओं को जिनकी भूमि अधिग्रहित की गई है उनको स्थायी रोजगार दिया जाएगा। लेकिन स्थायी रोजगार के नाम पे लैंको प्रबंधन और प्रशासन से किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं मिला हमको। लैंको प्रबंधन और प्रशासन द्वारा लगातार हमें घुमाया गया, हमें प्रताड़ित किया गया, लेकिन किसी भी प्रकार की हमारी मांगें पूरी नहीं की गई और नौकरी के नाम पे हमें हमेशा प्रताड़ित किया गया। हमें बार बार दफ्तरों का चक्कर कटवाया गया और आश्वासन के तौर पे हमें सिर्फ निराशा ही हाथ लगी है, जो कि लैंको प्रबंधन जिसका जिम्मेदार है, जो कि हम लोगों के साथ बहुत ही गलत किया गया है। जिन भू स्थापित हम ग्रामीण, हम छत्तीसगढ़िया जिन्होंने अपनी ज़मीन दी लैंको प्रबंधन को, जिसके माध्यम से ये इतना बड़ा पावर प्लांट खड़ा हुआ, लेकिन अब हम गांव के नागरिक जो भू स्थापित है वो भूखे मरने की स्थिति में आ गए हैं। आर्थिक परेशानी से जूझ रहे हैं, मानसिक परेशानी से जूझ रहे हैं। इस वजह से आज हम अपनी मांगों के लेकर इस भूख हड़ताल में बैठे हैं। 16 तारीख से आज लगातार दूसरा दिन है। न किसी प्रकार का भोजन न जल का सेवन किए हैं। निरंतर 2 दिनों से भूख हड़ताल में बैठे हैं और जो निश्चित रूप से लैंको प्रबंधन में काला धब्बा होगा और हम तब तक इस भूख हड़ताल में डटे रहेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं की जाएगी। अन्यथा हमारे प्राण हम यही त्यागने के लिए तैयार हैं और इसका संपूर्ण जिम्मेदारी लैंको प्रबंधन और प्रशासन की होगी। कोरबा जिला के उरगा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पताड़ी है। यहाँ लैंको अमरकंटक पावर प्लांट स्थापित है। चूँकि यहाँ जब पावर प्लांट स्थापित हुई, वो स्थापना के पूर्व यहाँ सैकड़ों एकड़ ज़मीन किसान मन के, मूल निवासी छत्तीसगढ़िया मन के ये कंपनी हालिस। चूँकि कुछ भू स्थापित मन ला रोजगार मिलिस और कुछ ला भू स्थापित में मेडिकल के सुविधा भी मिलिस, लेकिन आज वर्तमान में जो 5 भाई है, शैलेश सोनवानी और अन्य होकर जो परिवार के सदस्य हैं, वो मन आज अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल में 16/8/2021 से एमन के मांग है कि जो एमन के नौकरी की समस्या है। चूँकि वह समय जिस समय एमन के पुरखा मन की ज़मीन लिस, वो समय एमन नाबालिग रही से और आज के डेट में लगभग 5 से 6 साल हो गए एमन ला बालिग हो। कलेक्टर से अनुमोदन हो चुके हैं वह, लेकिन आज दिनांक तक एमन ला किसी तरह के नौकरी से या किसी तरह नौकरी नहीं लगाए जाते मन के। चूँकि अपन मांग ला लेके ये मन लैंको प्रबंधन और अन्य जगह सूचना दे जा रहे हैं, लेकिन आज दिनांक तक ये मन के कोई निराकरण नहीं है। भूख हड़ताल में 2 दिन से लगातार बैठे हैं मन और कंपनी की तरफ से, प्रबंधन की तरफ से एक भी व्यक्ति अथॉराइज्ड पर्सन आज मन से बात करे नहीं आए हैं। तो आज छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना पूरा कोरबा की टीम आज मन के जो समर्थन करे बर आज साथ में आया है और आज आप देख सकते हो ये लैंको पावर प्लांट के सामने, गेट के सामने हम धरना प्रदर्शन कर रहे थे और जो अधिकारी है
जिम्मेदार अधिकारी है वो मन आके बात कराए और ये मन की समस्या के निराकरण करें। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए धनंजय के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। Red Moon Club International Private Limited, Tourism Package, India and Abroad Clubbing Facilities, Real Estate, Visa for Tourist Places in other country, and 3-star to 5-star hotel facilities. Good membership package, honeymoon package, holiday package, India and International, Visa services, passport services. Contact us Anup Shukla 9554967885. Visit our office, shop number FF3, FF4, first floor, City Center Mall, Powerhouse Road, Korba, Chhattisgarh. NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSE बेस्ड, पावर सिटी, पुष्पल्लव, सादा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 786922258। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई और ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल और सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395। कोरबा में यूथ मुस्लिम कमेटी द्वारा पहली बार एक दिवसीय बच्चों का नात कंपटीशन का आयोजन किया गया। जिला स्तरीय नातिया मुकाबला 6 साल से 18 साल आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क आयोजन किया गया, जिसमें 6 साल से 12 साल और 13 साल से 18 साल तक के बच्चे बड़ी संख्या में शामिल हुए। ईदगाह के पास मुस्लिम जमात खाना में
आयोजित कार्यक्रम में बच्चों ने एक से बढ़कर एक नात पेश किया। यूथ मुस्लिम कमेटी ने विजेता बच्चों को पुरस्कृत किया। आज जिला स्तरीय नात का प्रोग्राम रखा गया है जो यूथ मुस्लिम कमेटी द्वारा आयोजित किया गया है। इसमें पूरे जिला के लोग आए, जैसे दीपका, कुसमुंडा, आपका रजगामार, बालको और पुरानी बस्ती, सीतामढ़ी, सब जगह के लोग आए। बच्चे इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। जैसे अभी तक 210 बच्चे टोटल पार्टिसिपेट कर चुके हैं। जैसे हम लोग इसमें 2 पार्ट में बांटे हैं बच्चों को। पहले है 6 से 12, दूसरे 12 से 18। 12 से 18 वालों को 5,786 फर्स्ट प्राइज़, सेकंड प्राइज़ 3,786 इस टाइप का पार्टिसिपेट। और वैसे ही छोटे बच्चों को भी 3,100, 1,100 इस टाइप का, साथ में यूथ मुस्लिम कमेटी की तरफ से सर्टिफिकेट और एक मेडल, जितने बच्चे पार्टिसिपेट किए सबको दिया जाएगा। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार यादव की रिपोर्ट। कोरबा में बीपीएल परिवार के 134 बुजुर्गों ने शिविर में कराया परीक्षण। मेयर ने बांटे कई उपकरण। योजना से कृत्रिम दांत, पावर चश्मे, ट्राइपॉड, व्हीलचेयर, वॉकिंग स्टिक मुफ्त दिए जाने का प्रावधान है। वयोश्री योजना से बीपीएल श्रेणी के बुजुर्गों को जरूरत के अनुसार उपकरण दिए जाएंगे। निगम के समाज कल्याण विभाग की ओर से घंटाघर स्थित सियान सदन में शिविर आयोजित किया गया। महापौर ने कई बुजुर्गों को ट्राईसाइकिल बांटी। महापौर राजकिशोर प्रसाद ने शिविर की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। काउंटरों में चल रही कार्रवाई का अवलोकन भी किया। इस मौके पर निगम के एमआईसी सदस्य फूलचंद सोनवानी, पार्षद शैलेंद्र सिंह, आशा जायसवाल, अनुज जायसवाल, जोन कमिश्नर आर.के. चौबे, उपायुक्त बीपी त्रिवेदी, समाज कल्याण विभाग के उप संचालक बी.एम. बेग, मुकेश दिवाकर, कुशल सिंह मौजूद रहे। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। सांप पहले पिंजरे में घुसा, फिर किया शिकार, रात भर रहा पिंजरे में कैद। कोरबा जिला सांपों के साथ दुर्लभ जीवों के लिए अक्सर सुर्खियों में रहा है। साथ ही जिले में आए दिन आश्चर्यचकित कर देने वाला वीडियो भी अक्सर देखने को मिलता रहा है। चाहे वो धमना सांप के कपड़े खाने का वीडियो का मामला हो या कोबरा सांप के द्वारा बोतल से पानी पीने वाला वीडियो। ऐसा ही एक नजारा फिर आज देखने को मिला। यह मामला है पौड़ी बहार का, जहां एक परिवार सुबह किराएदार के पाले हुए मैना को खाना खिलाने पहुंचा। देखा तो मैना ही गायब है, उसकी जगह नाग सांप पिंजरे में घुसकर बैठा है। इस नजारे को देखकर घर वाले भाग खड़े हुए। फिर स्नेक रेस्क्यू टीम प्रमुख वन विभाग सदस्य जितेंद्र सारथी को इसकी जानकारी दी गई। जितेंद्र सारथी ने मौके पर पहुंचकर सांप को पिंजरे से बाहर निकाला और बड़ी सावधानी से कोबरा सांप को निकालकर डब्बे में रखा। रेस्क्यू होने से सभी ने राहत की सांस ली। साथ ही जितेंद्र सारथी को धन्यवाद दिया। इस नजारे को देखने के लिए भीड़ धीरे धीरे उमड़ती जा रही थी। जितेंद्र सारथी ने बताया, शिकार करने के बाद सांप का पेट बड़ा हो गया है, जिसके कारण वो पिंजरे से बाहर नहीं निकल पाया और रात भर कैद रह गया। रेस्क्यू करते हुए इस बात का भी ध्यान दिया गया कि कहीं किए हुए शिकार को सांप उगल न दे।
क्योंकि बड़ी मुश्किल से ये शिकार करते हैं। एक तरफ घर वालों के लिए तकलीफ देने वाली बात है और एक तरफ भूखे को अपना भोजन तलाशने की बात है। मेरे घर में ये घटना घटा कि मेरे रूम में रेंट में रहते हैं, तो मैना पाली थी, तो ताला बंद करके वो अपने सहेली के घर में रह रही थी। तो अभी हम लोग जब सुबह आए दाना खिलाने उसको चारा, तो बच्चा देखा कपड़ा हटा के, तो पिंजरा में यही सांप बैठा था, मैना को खा गया था। नाइट में खाया भैया, कल शाम को उसको खाना खिलाए हम लोग, दाना के दिए हैं, आए थे तो मैं देखी हूँ कल शाम को ये जीवित है, मैंने ये नाइट में खाया है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। रेड मून क्लब इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, टूरिज्म पैकेज, इंडिया एंड अब्रॉड क्लबिंग फैसिलिटीज, रियल एस्टेट, visa for tourist places in other country, and 3-star to 5-star hotel facilities. Good membership package, honeymoon package, holiday package, India and international, visa services, passport services. Contact us Anup Shukla 95549 67885. Visit our office, shop number FF3, FF4, first floor, City Center Mall, Power House Road, कोरबा, छत्तीसगढ़। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनी पाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनी पाली, जेलगांव, CSB स्टील, पावर सिटी, पुष्पल्लव, सादा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722 786-922-2258। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई व ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 70672999991, 9981510543। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर, नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 774590
1786 9630307395। कोरबा जिले में रेत के अवैध कारोबार को खुला संरक्षण। रेत का अवैध कारोबार कुछ इस तरह चल रहा है कि शहर से लगे रेत घाट में शाम से सुबह का उजाला होने से बीच दर्जनों ट्रैक्टर रेत बारिश के मौसम में खनन पर प्रतिबंध होने के बावजूद खोदी जा रही है। 3 अगस्त 2021 को लगभग खत्म हो चुके भंडारण क्षेत्र की रेत का स्टॉक ठेकेदार द्वारा बड़ी तेजी से बढ़ाया जा रहा है। यह कवायद 4 अगस्त से शुरू हुआ है, जो थमी बारिश का फायदा उठाकर पिछले दिनों से जेसीबी और पोकलेन से रेत खोदना शुरू किया गया। 15 अगस्त 2021 की ताजी तस्वीर में इसे साफ तौर पर देखा जा सकता है। आखिर प्रतिबंध अवधि में नदी घाट के आसपास जेसीबी और पोकलेन की मौजूदगी क्या साबित करती है? 60 गांठ का परिणाम है कि ठेकेदार यहां से हर दिन 40 से 50 ट्रैक्टर और मौसम साफ रहने पर इससे अधिक मात्रा में रेत नदी से खनन करवाकर भंडारण क्षेत्र के आसपास अलग अलग ढेर में रखवा रहा है। घाट के अंदर जाकर कौन स्थानीय नागरिक इतने बड़े पैमाने पर रेत निकलवाने की जहमत उठाएगा? जब प्रशासन, खनिज विभाग, खाकी और खादी का समन्वय इस ठेकेदार के लिए स्थापित कर लिया गया है, तो ऐसे में आंख से देखकर भी मक्खी निकलना कोई बड़ी बात नहीं। बताया तो यह भी जाता है कि इस ठेकेदार के द्वारा अपने खास लोगों के ठिकानों पर भी रेत का भंडारण कराया जा रहा है। उसे बिना रॉयल्टी पर्ची के ही 1500 से 2000 रुपए प्रति ट्रैक्टर में बेचा जा रहा है। न्यूज डेस्क, मीडिया फॉर सपोर्ट। मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।